नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने बिजनेस को, चाहे कोई आप अपना बिजनेस करते हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या कोई आप कोई फ्रेंचाइजी चलाते हो। दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपका काम हो, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे बढ़ाना चाहते हैं या उससे आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है, दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें इस प्रकार की शेयर करेंगे और पूरी उम्मीद करता हूं ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन प्रमोट हो सके और वहां से आपको अधिक से अधिक ग्राहक आ सके, तो दोस्तों आपको मैं 4 पॉइंट्स आपको ऐसे शेयर कर रहा हूं जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होंगे। और इस प्रकार की जो जानकारी है मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते रहता हूं। अगर ये जानकारी आपके या किसी आपके अपने लिए फायदेमंद साबित होती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फ्री में अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल के ऊपर टाइप करें जाकर गूगल माई बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे टाइप करना आपको गूगल माई बिजनेस। दोस्तों, गूगल का एक प्रोडक्ट है ये। दोस्तों, गूगल का एक टूल है। दोस्तों, ये एक्चुअली में होता क्या है, उसका काम कैसे करता है। मान लीजिए आप किसी प्रकार की आप सर्विस चाहते हैं और आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं। मान लीजिए आप सर्च करते हैं वाटर प्यूरिफाइड नियर मी। दोस्तों, यानी कि आप वाटर प्यूरिफाई से संबंधित कुछ सर्विस चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की सर्विस जिस व्यक्तियों ने गूगल के ऊपर आपके लोकल सर्च के अंदर जाकर, यानी कि आपके 20-25 किलोमीटर के दायरे के अंदर जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की लिस्टिंग कर रखी होगी, वो लिस्टिंग आपके सामने आके शो कर जाती है और वहां से उन लोगों को जिन्होंने लिस्टिंग बना रखी है, वहां से उन लोगों को काम मिलता है। ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। आप गूगल माई बिजनेस यानी गूगल के ऊपर टाइप करेंगे गूगल माई बिजनेस। जो भी आपको गूगल का पहली जो आपको इसमें लिस्टिंग दिखाई दे रही है, आप उस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये वर्क काम करता कैसे है। दोस्तों, इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके अंदर हालांकि डिटेल सारी शेयर करते हैं अपनी, यानी कि आपका जो बिजनेस का जो प्लेस है उसका एड्रेस क्या है, बिजनेस नेम क्या है, आप किस प्रकार का काम करते हैं, तो गूगल को नहीं पता आप क्या काम करते हैं। तो सारी की सारी डिटेल आप उस लिस्टिंग के अंदर पुटअप करते हैं। पुटअप करने के बाद दोस्तों होता क्या है कि 5 अंकों का एक जो कोड जो है वो गूगल आपके पास भेजता है। दोस्तों, वो आता है बाया मेल, यानी कि डाक विभाग के द्वारा वो आपके पास आता है, जिससे आपका बिजनेस को गूगल जो है वो वेरीफाई कर लेता है कि आपका बिजनेस ये ओके है या नहीं है। क्योंकि गूगल एक्चुअल में तो चाहता है कि उसके जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं, उनको सभी सही तरह की जो है सर्विस मिल सके। इसलिए वो आपके बिजनेस को जो अच्छी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही गूगल के ऊपर शो कराता है और आपको फिर काम मिलता है। दोस्तों, आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात में आपको इसमें ये जाननी है, आपको चाहिए कि जो आपका बिजनेस नेम होगा, जब आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाके आप लिस्टिंग करेंगे, तो आपका नेम होगा वो आप कोशिश करें आपका नाम या कोई आपके घर सदस्य परिवार का जो नाम है वो ना पुटअप करें, वो पुटअप करें जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कोई कीवर्ड हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई शूज के बारे में कोई जो है सर्च करना चाह रहा है कि शूज फैक्ट्री नियर मी, यानी कि ब्रांडेड शूज नियर मी, इस टाइप में कुछ सर्च करता है। तो दोस्तों, ये चीज आपको चेक करनी है कि आपके बिजनेस से संबंधित जो भी कीवर्ड है वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं। हालांकि उस बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस है उससे संबंधित लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि आपका बिजनेस नेम हो। एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कोई लेडीज फुटवेयर से संबंधित कुछ काम करता हूँ। मान लीजिए मेरी कोई शॉप है, तो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा शर्मा लेडीज फुटवेयर, या इस प्रकार से कि ब्रांडेड फुटवेयर या लेदर फुटवेयर, कुछ इस प्रकार का नाम लिखूंगा जो गूगल के पास सर्च में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो। तो आपका नाम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, तब आपका जो लिस्टिंग है गूगल के ऊपर वो रैंक करेगी और आपके पास अधिक से अधिक काम आएगा। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन आप इनकम करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को जरूर और जरूर फॉलो कीजिएगा। गूगल खुद इस चीज को बहुत प्रमोट करता है। तो और जितने भी ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे पहले इस ऑप्शन को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जो बिजनेस नेम है वो, और सेकंड थिंग उसके अंदर क्या होता है कि कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी जाती है कि आपका बिजनेस किस प्रकार से है, उसके अंदर वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, आपका टाइमिंग क्या है आपके बिजनेस को ओपन होने की और क्लोज होने की, आप क्या संडे को भी खुलते हैं कि या कमिंग जो छुट्टियां आती हैं, जो हॉलीडेज होती हैं, क्या उस दिन भी आप काम करते हैं, या तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, ये उसके अंदर पुटअप होती है। तो दोस्तों, ये चीजें अगर आप उसके अंदर पुटअप करते हैं तो आपकी जो गूगल माई बिजनेस की रैंकिंग है वो जरूर बढ़ेगी। तो मैंने आपको मेन चीज बताई
आपका जो नेम है बिजनेस का वो ऐसा होना चाहिए जो गूगल के ऊपर कोई सर्च किए जाने वाला कीवर्ड हो आपके बिजनेस से संबंधित। आपकी लिस्टिंग 100% जो है वो रैंक करेगा और वहां से आपको काम आएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी जो है चीज है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है आगे वो रैंक करता है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहली चीज ये है कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाके आप रजिस्टर करें, लिस्टिंग अपनी बनाएं। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। दोस्तों वेबसाइट कैसी भी हो, चाहे सिंगल पेज की क्यों ना हो, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों वेबसाइट का क्या रोल है? दोस्तों जब कोई आप फिजिकल मार्केट के अंदर आकर आपको एक चीज की शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर एक शॉप होती है, वहां पर आप जो दुकान के मालिक हैं उनसे बोलते हैं कि आपको पर्टिकुलर सामान की शॉपिंग करनी है। पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कोरोना काल के बाद सब कुछ चेंजेस आ चुके हैं। अब लोग ऑनलाइन जाने के लिए काफी प्रेफर कर रहे हैं। और दोस्तों वैसे भी अगर कोरोना काल नहीं भी आया होता तब भी लोग काफी ऑनलाइन जो है प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास समय की काफी जो है शॉर्टेज है। तो लोग, क्योंकि आजकल शहरों में वैसे भी काफी लोग कंपटीशन का टाइम है, तो लोगों के पास समय की बहुत शॉर्टेज है। जैसे कि आपने देखा होगा जोमेटो और स्विगी के ऊपर लोग काफी ऑनलाइन फूड जो है ऑर्डर करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आजकल और भी कोई सामान जो है, जैसे कि अमेजोन वगैरह की वेबसाइट या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप भी अपनी कोई वेबसाइट है छोटी मोटी बनाए। दोस्तों आप चाहे कोई फ्रेंचाइजी चलाते हो या कोई आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो, आप कोई भी किसी प्रकार का भी काम करते हो, आपकी एक छोटी सी वेबसाइट जरूर होनी चाहिए। दोस्तों वेबसाइट के अंदर दो चीजों का बहुत रोल है, एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग। दोस्तों डोमेन नेम क्या होता है? दोस्तों फिजिकल मार्केट में आप जाते हैं किसी दुकान के पास तो वहां दुकान के ऊपर जो एक नाम लिखा होता है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन अगर आप कोई नाम को अपने रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप उस नाम का मालिकाना हक पाना चाहते हैं, उसको हम डोमेन नेम खरीदना कहते हैं। यानी कि जो शॉप का नाम होगा उसको डोमेन नेम कहते हैं। हम ऑनलाइन लैंग्वेज के अंदर कह सकते हैं इस चीज को, हम वेबसाइट की भाषा में हम कह सकते हैं इस चीज को। तो दोस्तों अगर आप कोई दुकान का नाम खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो हम उसको डोमेन नेम कहेंगे। ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, वो 500-700 रुपए तक का या इससे भी कम प्राइस के अंदर आ जाता है, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। दोस्तों दूसरा चीज आपको चाहिए होती है होस्टिंग। दोस्तों होस्टिंग क्या होती है? दोस्तों जब आप कोई किसी शॉप को, मान लीजिए आप ही किसी शॉप को खरीदते हैं, तो जब उस शॉप को खरीदते हैं तो जो उस शॉप का जो सारा परमिसेस होता है उसका मालिकाना हक बन जाता है लाइफ टाइम के लिए, आप या फिर जितने टाइम के लिए भी आप उस शॉप को खरीदते हैं या मालिक रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन जो है आप अपने पर्टिकुलर परमिसेस को खरीदते हैं कि भाई इतना जो स्पेस है वो आपके नाम से हो जाएगा, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग खरीदना यानी कि आपके शॉप का जो स्पेस है, ऑनलाइन जो स्पेस है, उसको खरीदने के लिए जो आपको राइट चाहिए, हम उसको दोस्तों होस्टिंग खरीदना कहते हैं। तो ये दो चीजें जो है आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत जरूरी है, डोमेन नेम और होस्टिंग। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो अपने डोमेन नेम के अंदर कोशिश करें कि कोई कीवर्ड जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा हो, जो भी आपका जो बिजनेस हो। कीवर्ड क्या हो सकता है? एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका कोई कूलर से संबंधित कुछ काम है, यानी कि आप कूलर जो है सेल करते हैं, जो एसी कूलर की बात कर रहा हूँ, जो कूलर होते हैं आप उसको सेल करते हैं। तो आप मान लीजिए आपका नाम जो है वो अमित है, तो आप अपने जो डोमेन नेम खरीदेंगे ऑनलाइन, जो भी आप खरीदेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं amitcooler.in या .com। वो एक अलग विषय है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब वो डोमेन नेम कुछ इस प्रकार से हो जो कूलर से संबंधित आपकी वेबसाइट के अंदर नाम आ रहा हो, तो क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं और आपका वो काम है। तो दोस्तों अगर ये आप दो चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वेबसाइट को रैंक करने के चांस अधिक होंगे। और रही होस्टिंग की बात, होस्टिंग तो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं, वहां पर एक आपको मालिकाना हक मिल जाता है। ये दो चीजें होने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर आप अलग अलग आपके बिजनेस से संबंधित चीजें, चाहे इमेजेस हो, जो कोई पोस्ट हो या फिर कोई आप ब्लॉग हो, आप वो शेयर करते रहिए। इन द सेंस मैं आपको बोलूंगा कि लोगों को वो जो भी, मान लीजिए आपका काम जो है वो कूलर से संबंधित है और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कूलर से संबंधित, इसका लोएस्ट प्राइस ये है, इसका चीपेस्ट प्राइस ये है, या फिर इसके अंदर ये बेनिफिट है। ये लोगों को आप जो है इस बारे में अपनी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स शेयर करते रहिए। डेफिनेटली दोस्तों आपका काम वहां से जरूर होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप फिजिकल मार्केट में जितना अपेयरेंस कर सकते हैं, मान लीजिए आप 8 घंटे या 10 घंटे भी काम कर सकते हैं। अगर आप एक बार अपनी वेबसाइट के ऊपर 8-10 घंटे काम करते हैं तो वो रात को भी चलती रहती है, आप सो रहे होंगे, वहां से आपको वेबसाइट से फिर भी काम आता रहेगा। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं और वहां से चाहते हैं कि आपका काम आए और इनकम वहां से ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं,
तो आपको वेबसाइट बनानी ही पड़ेगी। दो चीजें मैंने आपको शेयर करी हैं, इन दोनों चीजों को आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको इन दोनों चीजों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके मैं आपकी प्रॉब्लम का हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों टिप्स नंबर 3 ये है कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। इन द सेंस आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का युग है, यानी कि सोशल मीडिया जो है इस समय काफी ग्रो कर रही है, काफी लोग वहां पर आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस चीज का आपको फायदा जरूर उठाना है। दोस्तों हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट ना मिले, पर आपको बिल्कुल अपना पेशेंस रखकर उसके ऊपर काम करना है। काम करने की डेफिनेशन क्या है, जो भी आपका वर्क है, जो भी जिस प्रकार का भी आप बिजनेस करते हैं, आपको सिंपली उस बारे में लोगों को अवेयर करना, उस बारे में आपको सस्ती चीज कैसे आप लोगों को दे सकते हैं, अच्छी चीज कैसे लोगों को दे सकते हैं, कोई नई चीज आई है जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज जिससे लोगों के बारे में कुछ मतलब लोगों की जिंदगी में जो है बेटर हो सके, जो लोगों की जिंदगी, तो इस प्रकार की चीजें आपको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करनी है। फेसबुक जो है एक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, इसके ऊपर जो है आप जो अपनी जिस भी बिजनेस को आप करते हैं उसके बारे में लोगों को आप अवेयर करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर लेता हूं कि मान लीजिए मैं कोई जो किड्स वेयर होते हैं, जो 1 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनका मान लीजिए मैं कोई सूट का काम करता हूँ, बच्चों के, छोटे बच्चों के जो सूट होते हैं उनका काम मैं करता हूँ, तो मैं लोगों को फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है इस प्रकार की कोई इमेज शेयर करूंगा कि भाई ये नया प्रोडक्ट आया है, और बच्चे की जो फोटो अच्छे से प्रॉपर फोटो खींच के लोगों को अवेयर करूंगा कि देखो ये नया प्रोडक्ट है, इसका ये प्राइस है, लोएस्ट प्राइस है, इसका ये कपड़ा है, इसकी लेंथ ये है, इसका साइज ये है। प्रॉपर गाइड करेंगे अगर आप कस्टमर को, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और कोशिश ये करें आप सोशल मीडिया के ऊपर जिस भी प्रकार का आप प्रोडक्ट जो है या कोई इमेज वगैरह आप शो करते हैं, वो पर्टिकुलर एक ही डिटेल की हो। मान लीजिए आप बच्चों के सूट से संबंधित काम करते हैं तो आपने वो ही शेयर करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज बच्चों के सूट से संबंधित कुछ काम किया है और कल आप कुछ और शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों कोशिश करें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप एक ही नाम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या कोई और भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हो, वहां पर एक ही नाम से जो है आपका जो अकाउंट होना चाहिए, ताकि लोग जब भी कभी आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें तो वो समझ जाएं कि ये इस पर्टिकुलर व्यक्ति का हो सकता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई आप किड्स वेयर का काम करते हैं, तो आप कुछ ऐसी अच्छी सी इमेज वगैरह फोटो खींच के जिसमें कोई नई से नई चीज आ रही हो वो लोगों को आप शेयर करें। वहां से होगा क्या कि मान लीजिए आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग होगी। ब्रांड बिल्डिंग की डेफिनेशन ये है, वहां से आपको 500, 1000 जो व्यक्ति है, 2000 व्यक्ति ऐसे ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि आप उनको अच्छी अच्छी अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। डेफिनेटली आप कोशिश ये करें कि एटलीस्ट दिन में 2 बार कोई ऐसी पोस्ट शेयर करें या इमेज शेयर करें जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। मैं बार बार आपको बोलना चाहूंगा जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि लोग जब भी आप जुड़ेंगे जब उनके लिए आपको हेल्प करेंगे। और विद द पेशेंस, ऐसा नहीं है कि आपने आज ही कुछ शेयर किया और आपको कल रिजल्ट चाहिए। हो सकता है इसके अंदर महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं आपके ब्रांड बिल्डिंग होने के अंदर। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं कि हमेशा ये ग्रो करता रहे, तो आपको विद पेशेंस आपको ये सब चीजें जो है लोगों को शेयर करती रहनी है। और ये तीसरा पॉइंट बहुत बेनिफिशियल है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों टिप्स नंबर 4 ये है कि आप गूगल पे जाएं और गूगल के ऊपर आपने लिखना है फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल के ऊपर सर्च करें फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट। आप अगर ये सर्च करते हैं तो अगर आप देख पा रहे होंगे कुछ वेबसाइट जो है वहां पर आ रही हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से आपने गूगल के ऊपर अपनी फ्री लिस्टिंग बनाई, जिस प्रकार से आपकी वेबसाइट है दोस्तों, ये अदर्स कंपनी की जो है कुछ वेबसाइट है जो आपको फ्री में आपके प्रोडक्ट से संबंधित, आपके कोई सर्विस से संबंधित, वो कह रही है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर करें। दोस्तों अगर आप वहां रजिस्टर करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको ये 2 महीने के आसपास फ्री लिस्टिंग देते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसके बाद भी, क्योंकि लिस्टिंग जो है एक्चुअल में आपकी डिलीट हो जाती है या स्पैम में चली जाती है। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि आप वहां इन फ्री क्लासिफाइड जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आपने लिस्टिंग करनी है, यानी कि आपने अपने बिजनेस की बेसिक डिटेल डालनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नेम आपका जो यूनिक होना चाहिए गूगल मैप बिजनेस के द्वारा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक यहाँ पर भी आपकी फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट के अंदर आपका नेम कुछ ऐसा हो जो लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। वहां पर डिस्क्रिप्शन की भी डिटेल होती है कि डिस्क्रिप्शन क्या आपका जो बिजनेस है, वहां आप अच्छे से अपने बिजनेस को जो है
डिफाइन करें कि आपका बिजनेस क्या है, किस कैटेगरी से संबंधित है। होता क्या है कि गूगल जो है इन वेबसाइट को भी जो है रैंक कराता है, तो वहां आपकी जो लिस्टिंग है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। डेफिनेटली जब आपका गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर आपका बिजनेस शो करेगा, आपके कीवर्ड से संबंधित, आपके बिजनेस से संबंधित, आपकी कैटेगरी से संबंधित, तो डेफिनेटली आपको वहां से काम भी होगा, और काम होगा तो आपकी इनकम भी होगी, और आपकी जो लाइफ है बिल्कुल स्मूथ चलेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन क्लासिफाइड वेबसाइट का अगर आप इस्तेमाल करते हो, जो मैंने आपको पहले 3 जो टिप्स बताई, यानी कि टोटल अगर आप 4 टिप्स पे काम करते हैं, बिल्कुल रेगुलरली करते हैं, विद पेशेंस करते हैं, मैं 100% अश्योर करता हूं आपको, आपका जो बिजनेस है वो 2 या 3 महीने के बाद बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इस सारा का सारा वर्क जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इन चारों में से किसी प्रकार की आपको अगर समस्या आ रही है तो मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और बहुत अच्छा महसूस करूंगा कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।